बिजली महंगी कर दी गई, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने बिजली ₹3.07 फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। वसूली दिसंबर के बिजली बिल्स में होगी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इस इजाफे का इतलाक नहीं होगा। स्वी नॉर्दर्न ने गैस मजीद 137.6% महंगी करने की दरख्वास्त ओगरा में दायर कर दी। स्वी नॉर्दर्न ने गैस की कीमत में इजाफा 1 जुलाई 2023 से मांगा है। दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। बिजली कंपनियों में ग्रेड 17 से 21 के अफसरान को माहाना मुफ्त यूनिट्स के बजाय रकम मिलेगी। नोटिफिकेशन जारी। इतलाक 1 दिसंबर 2023 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर को मुफ्त बिजली के बजाय माहाना 15,858 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 18 के अफसर को माहाना 600 मुफ्त यूनिट्स के बजाय 21,996 रुपये मिलेंगे। ग्रेड 21 के ऑफिसर को माहाना 1300 मुफ्त यूनिट्स के बजाय 55,536 रुपये मिलेंगे। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी हमले। इसराइली फौज ने गजा में खान यूनुस शहर का मुहासरा कर लिया। खान यूनुस में बेघर फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर हमला। 25 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 16,248 हो गई। 7,000 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। 43,600 से ज़ायद अफराद जख्मी। तबाह इमारतों के मलबे तले 7,600 से ज़्यादा अफराद दबे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि गजा में शहरियों के लिए महफूज जोन बनाना मुमकिन नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गजा में अमरीकी साख्ता गोला बारूद इस्तेमाल होने का इंकशाफ। शहरियों पर गैर कानूनी बमबारी का जंगी जराइम के तौर पर तहकीकात का मुतालबा। इसराइली पुलिस ने हमास के जंगजुओं पर इसराइली खवातीन के साथ जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगा दिया। रिहा होने वाली कई खवातीन के वीडियो बयान जारी। अमरीकी सदर की मजम्मत। इसराइली वज़ीर आज़म का खवातीन और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से आवाज़ उठाने का मुतालबा। हमास की गजा में इसराइली फौज के खिलाफ शदीद मुज़ाहिमत। अल-क़स्साम ब्रिगेड के खान यूनुस में इसराइली फौजियों और टैंकों पर रॉकेट हमले। 10 इसराइली फौजी हलाक। 24 इसराइली टैंक तबाह कर दिए। स्नाइपर्स की फायरिंग से 8 इसराइली जख्मी। खान यूनुस में इसराइली फौजियों के जेर कब्जा इमारत को बारूदी मवाद से तबाह कर दिया। तल अबीब और अस्कलान में भी रॉकेट हमले। इसराइली फौज ने 2 मेजर समेत 5 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक ज़मीनी झड़पों में 82 और मजमूई तौर पर 408 इसराइली फौजी हलाक हो गए। इसराइल लबनान सरहद पर इसराइली फौज और हिजबुल्लाह की झड़पें। हिजबुल्लाह का खलित वर्दा में इसराइली फौज पर हमले में 1 इसराइली फौजी हलाक और 1 जख्मी करने का दावा। इसराइली हमलों में 1 लबनानी फौजी भी जाँ बहक हो गया। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर 11 के दरमियान 4 रोज़ा मैच में पाकिस्तान की टॉस जीतकर बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 63 रन बना लिए। इमाम उल हक 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक क्रीज पर मौजूद। पेशावर से रशाकई इंटरचेंज तक मोटरवे धुंध के बायस बंद कर दी गई। सिंध और पंजाब के मुतादिद इलाके धुंध की लपेट में। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची का पहला नंबर, लाहौर का आज तीसरा नंबर। भारत के शहर अहमदाबाद से दुबई की परवाज की कराची में मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक 27 साल के भारतीय मुसाफिर का शुगर लेवल लो होने की वजह से तबीयत खराब हुई। तिब्बी इमदाद के बाद भारतीय शहरी की तबीयत संभल गई। कराची एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के बाद तैयारा 4.25 घंटे बाद रात 2 बजे दुबई परवास कर गया। दो सूबे बदअमनी की लपेट में हैं। क्या सूरत हाल में इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकती है? मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। दावा किया कि डेरा इस्माइल खान टांक और लगी मरवत में पुलिस ही नहीं, रात को मुसल्ला अफराद का राज चलता है, दिन में पुलिस आ जाती है। मगर इसका ये मतलब नहीं कि हम इंतखाबात मुलतवी कराना चाहते हैं। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पुरअमन इंतखाबी माहौल दिया जाए। बार बार रुजू करने पर जवाब ना देने वाली वजारत खजाना ने सख्त खत लिखने पर इलेक्शन कमीशन को 8 फरवरी इलेक्शंस के लिए 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी कर दिए।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीर को सेक्रेटरी खजाना को तलब करते हुए लिखा था कि वजारत खजाना मुस्बत जवाब नहीं दे रहा, फंड्स जारी नहीं कर रहा। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 27 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई के इंतखाब से मुतालिक रिकॉर्ड मांग लिया। बानी पीटीआई की नाअहलियत पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि रिकॉर्ड की रोशनी में साबिक चेयरमैन पीटीआई की नाअहली से मुतालिक फैसला सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। कहा कि दरख्वास्त के साथ वीडियोज़ और दीगर शवाहिद जमा करा दिए। धांधली ज़दा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। शफाफ इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला वापस लिया जाए। पीटीआई इलेक्शन सिर्फ दिखावा, फरेब और इलेक्शन कमीशन को धोखा देने की नाकाम कोशिश थी। सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल खत्म और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। अकबर एस बाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि पार्टी आईन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात के बाद दस्तावेज कमीशन में जमा कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान को इल्तिवा में रखने के बजाय इसे पीटीआई को जारी करे। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त गुजारों की जानिब से इंतशार के बीज बोने की हौसला शिकनी करे। बानी पीटीआई बुशरा बीबी से मिलने हमेशा तब आते जब खाबर मानेका घर नहीं होते थे। वो और बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं बैठते, हमेशा कमरे में चले जाते। गैर शरई निकाह केस में खाबर मानेका के मुलाजिम लतीफ़ का बयान रिकॉर्ड। जज ने पूछा, क्या साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी आपको कमरे में साथ बिठाते थे? लतीफ़ ने जवाब दिया, वो दोनों उसे बाहर निकाल देते। बानी पीटीआई तो कमरे में जाने पर उसे बुरा भला भी कहते। बानी पीटीआई को खाबर मानेका के घर आना जाना 2016 और 2017 में ज़्यादा हुआ। कई बार इसने खाबर मानेका से फ़ोन पर हिदायत मिलने के बाद बानी पीटीआई को घर से निकाल दिया। केस में खाबर मानेका, ओन चौधरी और मुफ्ती सईद पहले ही बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। अदालत ने केस के काबिल समाअत होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। मजीद समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी को निकाह के दिन देखने का दावा करने वाले देख लें। मुलाजिम और दीगर लोग क्या कह रहे हैं। नून लीग के जावेद लतीफ़ की बानी पीटीआई के निकाह से पहले बुशरा बीबी को ना देखने के बयान पर तनकीद। कहा, पाक पतन के लोग भूले नहीं हैं कि बानी पीटीआई रात कब आते थे और सुबह कब जाते थे। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि अपने मुर्शद से मुलाकातें कब से चल रही थीं, ये बात साफ जाहिर है। मुल्क की मफाद की खातिर घर के भेदी ने भेद खोले तो लंका ढाने में एक लम्हा नहीं लगेगा। खाबर मानेका के बयान की अहमियत नहीं तो मुलाजिम के बयान की क्या अहमियत होगी। तहरीक इंसाफ के बानी से बदतरीन जबर किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने मजीद कहा कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात वैसे ही हैं जैसे बाकी पार्टियों ने कराए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और जेयूआई के अहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। उन लोगों को पीटीआई के इंतखाबात पर क्या एतराज़ है? नून लीग कहती है कि 2018 में उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमारा दावा है कि हमें तो मैदान ही नहीं मिला। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इलेक्शन का माहौल बन चुका। इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पर तवज्जो दे। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। नून लीग की तरफ से इशारों किनायों में की जाने वाली बातें मुनासिब नहीं। किसी को जबरदस्ती रोका जा रहा है तो वो अदालतों में जाए। साइफर केस की अडियाला जेल में पीर की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकला सफाई के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सेक्शन 13(6) के तहत ट्रायल के लिए हुकूमती नोटिफिकेशन मौजूद नहीं। नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी के बायस खुसूसी अदालत ट्रायल आगे नहीं चला सकती। वकला सफाई की इस्तदा मुस्तरद की जाती है जो सिर्फ ट्रायल को ताखीर का निशाना बनाना चाह रहे हैं। प्रोसिक्यूशन को ट्रायल के हवाले से हुकूमती नोटिफिकेशन आइंदा समाअत से कबल जमा कराने की हिदायत की जाती है। 12 दिसंबर को बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी।
इस्लामाबाद की लहतराड़ रोड पर गाड़ी पर फायरिंग, साबिक यूसी चेयरमैन झंग सैयदा, अबरार शाह समेत 4 अफराद जाँ बहक। मुल्ज़िमान फायरिंग के बाद फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। ज़राए के मुताबिक घात लगाए मुल्ज़िमान ने फायरिंग की। चेयरमैन झंग सैयदा के भाई भी माजी में कत्ल हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला। फायरिंग के तबादले में सिपाही अहमद अली शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरआज़म हैं। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने सुलेमान की हेडवॉच के करीब 43 भारतीय फौजियों को हलाक और 4 टैंकों को तबाह किया। साथियों के साथ मिलकर दुश्मन की 2 बटालियंस के जवाबी हमले पसपा किए। ISPR का कहना है कि पूरी कौम को अपने बहादुर सपूतों पर फख्र है। कराची एयरपोर्ट पर मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का फेशियल रिकग्निशन सिस्टम गैर फ़ाल होने का इंकशाफ हुआ है। फेशियल रिकग्निशन सिस्टम को चंद माह कबल कराची एयरपोर्ट पर फ़ाल किया गया था। ज़राए के मुताबिक सिस्टम के ज़रिए बैरून मुल्क फ़रार की कोशिश करने वाले मुतादिद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया। सूबा बलूचिस्तान में सैलाब से 3,21,000 मकानात मुतासर हुए थे। महकमा रेवेन्यू के मुताबिक सैलाब से 5,90,000 एकड़ ज़राई ज़मीन मुतासर हुई। मुतासरीन की इमदाद के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से रकम फराहम नहीं की गई। कराची में पुराना गोलीमार ईदगाह ग्राउंड के करीब से एक शख्स की लाश मिली। औरंगी टाउन और नॉर्थ कराची में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। कराची ही में लाइन्स एरिया से अगवा होने वाला नौजवान घर वापस पहुंच गया। तावान देकर रहा हुआ या बगैर तावान, पुलिस कहती है तफ्तीश कर रहे हैं। अगवा का मुकदमा दर्ज। बिटकॉइन की सूरत में $50,000 तावान मांगा गया था। पेशावर में हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स से अगवा होने वाला नौमौलूद बाजियाब। बच्चे के अगवा में मुलव्विस खातून समेत 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर को पैदाइश के फ़ौरन बाद बच्चा तब्दील करके बच्ची वालिदैन को दी गई थी। CCTV वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके बच्चा बाजियाब कराया गया। DNA रिपोर्ट आने पर बच्चा वालिदैन के हवाले कर दिया गया। घरेलू तशद्दुद का शिकार रिजवाना को आज अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाएगा। रिजवाना अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर सरगोदा नहीं जाएगी। इसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। रिजवाना 5 महीने जनरल अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज रही। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक रिजवाना मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुकी है। घर में काम करने वाली रिजवाना को इस्लामाबाद के सिविल जज की बीवी ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। कंदकोट में कच्चे के इलाके मियानी में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के साथ मुकाबला। DIG लाड़काना के मुताबिक डाकुओं की फायरिंग से 1 पुलिस कांस्टेबल शहीद और 3 रेंजर्स एहलकार जख्मी हो गए। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर पुलिस ने सिख यात्रियों से डकैती करने वाला गैर मुल्की गैंग कराची से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुक्काम ने दावा किया है कि मुल्ज़िमान ने तफ्तीश के दौरान गैर मुल्की एजेंसियों के लिए काम करने का एतराफ़ किया है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने वाली सिख फैमिली ने लाहौर में IG पंजाब से मुलाकात की। मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी और रकम और सामान बरामद करने पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। सिख फैमिली के सरबराह सरदार कंवल दिलजीत का कहना था कि पंजाब पुलिस USA, कनाडा और UK से भी नंबर 1 है। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई ने कहा है कि तुरबत में कानून नाफिज करने वाले इदारे के मुकाबले में एक शख्स मारा गया। लवाहिकीन के मुतालबे पर तहकीकाती कमेटी भी बनाई गई है। पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। समुद्री तूफान मुचांग आंध्र प्रदेश के साहिल से टकरा गया। तूफान के जेर असर भारतीय शहर चेन्नई में तूफानी बारिशें, ट्रेनें और परवाजें मनसूख, स्कूल्स बंद, बिजली गायब। एयरपोर्ट के रनवे और सबवेज पानी में डूब गए। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 12 हो गई।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हाई अलर्ट। चेन्नई में बारिश के पानी में फंसने वाले बॉलीवुड अदाकार आमिर खान को रेस्क्यू वर्कर ने कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचाया। नोबेल अमन इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि तालिबान ने अफगानिस्तान में लड़की होना ही गैर कानूनी बना दिया है। आलमी बरादरी नस्ली असबियत को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दे। नेल्सन मंडेला की 10वीं बरसी के मौके पर जोहानिसबर्ग में खिताब। कहा 2 साल पहले तक अफगानिस्तान में औरतें काम करती थीं, वजारतों पर भी फाइज थीं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलती थीं, बच्चियां स्कूल जाती थीं, सब कुछ बेहतरीन ना होने के बावजूद पेशरफ्त हो रही थी। ताहम तालिबान ने कब्जा करते ही खवातीन के हुकूक सल्ब कर लिए हैं। गलत तस्वुरात की बुनियाद पर लड़कियों को आला तालीम तक से रोक दिया है। आलमी बरादरी तालिबान हुकूमत को नस्ली असबियत के मुर्तकिब करार दे। अफगानिस्तान में 24 अमरीकी फौजी बख्तरबंद गाड़ियों को दोबारा काबिल इस्तेमाल बना दिया गया। अफगान वजारत दिफा ने बताया कि पेशावर इंजीनियर्स ने अमरीकी बख्तरबंद गाड़ियों की मरम्मत की। अमरीकी बख्तरबंद गुज़िश्ता जंगों में तबाह हुई थीं। ज़रूरत पड़ने पर बख्तरबंद गाड़ियों को इस्तेमाल में लाया जाएगा। हज़ारों फौजी गाड़ियां भी दोबारा ठीक की गई हैं। नाइजीरिया में इज्तिमा पर ड्रोन हमला, 85 अफराद जाँ बहक। वाक़या इतवार को नाइजीरिया की शिमाली रियासत में पेश आया। नाइजीरिया के सदर का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। शाबाश पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, शाबाश। पाकिस्तान वुमेन टीम ने कीवी टीम को मुसलसल दूसरी T20 में शिकस्त देकर पहली बार सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने 6 विकेट पर 137 रन बनाए। मुनीबा अली ने 35 और बिस्मा मारूफ ने 21 रन बनाए। आलिया रियाज ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। न्यूजीलैंड की वुमेन टीम ने 7 विकेटों पर 127 रन बनाए। फातिमा सना ने 3 विकेटें हासिल की। प्लेयर ऑफ द मैच आलिया रियाज का कहना है कि बड़ी टीम को सीरीज में हराने का ख्वाब पूरा हो गया। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग के 5वें रोज मजीद 2 मैचेस के फैसले हो गए। गुलशन गौहर्स ने लियारी लेजेंड्स को 8 विकेट से मात दे दी। मलीर मलंग्स ने जौहर जवान्स को 23 रन से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। मौसम सरमा के आगाज में ही गुजरांवाला की फूड स्ट्रीट की रौनकें बहाल। गर्मा गर्म मछली की दुकानों पर रश। मछली खाने के शौकीन दूर दूर से आते हैं, मनपसंद मछली खाते हैं, खूब लुत्फानंदोज होते हैं। पाकिस्तानी लड़की जवेरिया खानम को भारतीय नौजवान समीर से शादी के लिए बिल आखिर भारतीय वीज़ा मिल गया। भारत पहुंचने पर जवेरिया का वालिहाना इस्तकबाल। दोनों की 5 साल पहले इंटरनेट पर दोस्ती हुई थी। 5 साल में भारतीय हाई कमीशन ने 3 बार वीज़ा दरख्वास्त मुस्तरद की। ताहम अब जवेरिया को 45 रोज़ का वीज़ा जारी किया गया है। और दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तान और भारत में अलग अलग धड़कने वाले दिलों को यकजा कर दिया। रब ने कराची के आदिल और भारत की आमना की जोड़ी बना दी। दिल का रिश्ता ऐप पर दोनों के दिल जुड़े। घर वालों की रजामंदी से रिश्ता तय पाया। आदिल और आमना का कहना है कि वो शादी के बाद दुबई शिफ्ट हो जाएंगे।